morning students. We have seen few points regarding a solid state, like how to calculate the number of atom present in per unit cell of a cubic unit cell in all type of unit cell. We have also seen how to calculate atomic radius in SCC, BCC, FCC, coordination number, packing fraction, and Voigt to atom ratio in both tetrahedral and octahedral Voigt. ठीक है, तो ये हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द crystal defect, any imperfection caused by departure from the periodic arrangement in the vicinity of an atom or group of atom in the crystallattice structure is known as imperfection or crystal defect. होता क्या है, क्रिस्टलैटिस स्ट्रक्चर में जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम के, ठीक है, उसके एटम के अरेंजमेंट में या उसके विसिनिटी में किसी भी तरह का चेंजेज आ गया, ठीक है, एटम कोई डिपार्चर कर जाए या एटम जो रिमूव हो जाए या कोई एक फॉरेन पार्टिकल आ जाए उसके वॉइड में, तो जो डिफेक्ट होगा ये आपको क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाता है. एनी imperfection caused by the departure from the periodic arrangement in the vicinity of an atom or group of atom. It may be in a particular atom, it may be in a particular line, particular row. If it is a particular and it is related to particular point, then it is known as point defect. If it is related to a whole row, then it is known as line defect. Let us study about the point defect. It is classified into two category, stoichiometric defect and non stoichiometric defect. ठीक है, और कोई ऐसा साल नहीं है बोर्ड का एग्जाम हो और इस टॉपिक से क्रिस्टल डिफेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता हो, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं. बराबर पूछता है, जनरली पूछते रहता है. अब आइए, दो तरह का मैं यहाँ पर बता दिया, स्टोइचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, सबसे पहले तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट समझिए या वर्ड समझिए स्टोइचियोमेट्रिक क्या है. जैसे Fe3O4 है, ठीक है, तो इसमें आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 3:4 का है. अगर उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए, केमिकल एनालिसिस किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस, इफ द रेशियो ऑफ द एटम्स आर रिमेन ना और आर इन द एग्रीमेंट विद द फॉर्मूला रेशियो, then it is known as a stoichiometric defect. But sometimes it is found, especially in the case of those crystal which exist in isotopic form, in which the elemental ratio, the ratio of the constituent atom are not with the agreement with the क्या कहा जाता है आपको, the ratio obtained by the elemental analysis. जैसे आप निकेल ऑक्साइड ले लीजिए, तो निकेल का ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 और 3 होता है. कुछ निकेल जो होता है +2 में एग्जिस्ट करता है, कुछ +3 में एग्जिस्ट करता है. आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते क्या होता है, कुछ +2 में होता है, कुछ +3 में होता है, जिसके चलते उसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. वैसे कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, और या उसमें वैसे जो डिफेक्ट आएगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं. आइए हम लोग देखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ना. हम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, whereas the non stoichiometric defect is classified into F center and the next one is by doping. ठीक है, डिफेक्ट ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग. ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है. स्लाइड को गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा. देखो, पॉइंट डिफेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं. ये क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है. बड़ा वाला जो सर्किल है माइनस चार्ज दिखलाया हुआ है, अनायन है ना. अनायन का साइज बड़ा होता है, प्लस चार्ज है वो कटायन है, कटायन का साइज छोटा होता है. ठीक है, तो अनायन कटायन, अनायन कटायन, अनायन कटायन, अनायन कटायन, अनायन, फिर कटायन, अनायन कटायन में अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट हुए अदर, उस हिसाब से ये सजाया हुआ है. अब ध्यान से इस स्लाइड को आप देखिएगा, ध्यान जरा से भी नजर हटेगी
ठीक है, फिर माइंड से निकल जाएगा। देखिए इंटरस्टिशियल हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें क्या देखे, सम फॉरेन पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ना, और कम्स इन द इंटरस्टिशियल साइट ना। इंटरस्टिशियल साइट किसको कहते हैं, वाइड को। द साइट और गैप प्रेजेंट बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल is known as interstitial site. If any foreign particles comes in that very interstitial site, then it is known as interstitial defect. ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा डिफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, क्या चीज मिस किया, कटायन ना। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, anion is also missed. ठीक है, मिसिंग ऑफ कटायन फॉलोड बाय anion is known as Schottky defect. It generally happens in those crystal whose coordination number is very high. ठीक है, due to missing of cation followed by anion. ठीक है, it maintains the neutrality but the density of the crystal decreases. क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं वहां पर। अब फिर एक बार ध्यान से आप देखिएगा ना, फ्रैंकल डिफेक्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे, ये देखो, वन कटायन which size is smaller and is agreement with the interstitial site easily dislocated from its lattice point to interstitial site. ठीक है, due to which density of the crystal will be remain same. ठीक है, न्यूट्रलिटी विल बी रिमेन सेम, मेंटेन रहेगा। ठीक है, देयर इज ओनली कटायन वैकेंसी, दिस इज नोन एज फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसी को हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरली वैसे कंपाउंड में पाया जाता है, इट इज फाउंड जनरली इन दोस कंपाउंड हुज कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। ठीक है, हाँ, तो ये जनरली पाया जाता है जैसे सिल्वर हाइलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है, जिंक सल्फाइड में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि Schottky defect is found only in sodium chloride which is a ionic compound. Why not Frankel defect is found in sodium chloride? या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है। Generally Frankel defect takes place in silver bromide but not in sodium halide या sodium bromide or alkali metal halide. Since in the case of alkali metal halide, the size of cation is larger, which will not migrate easily in the interstitial site. Therefore, Frankel defect is not found in the ionic compound, especially alkali metal halide. But in the case of silver halide, the size of silver is smaller, and it fits easily in the interstitial site. Since there is dislocation of a smaller cation to the interstitial site, therefore this Frankel defect is also known as dislocation defect, और इसको हम लोग dislocation defect भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछता है, give an example of such crystal in which both Frankel defect and Schottky defect is found. ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट और Schottky डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। एफ सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मिसिंग ऑफ अनायन, कहीं पर से अनायन मिस कर गया, ये हिट करते हैं कोई कंपाउंड को, जैसे हम लोग जिंक ऑक्साइड को लिए और हिट कर दिए। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड टूट जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ऑक्साइड क्या हो गया, अनायन हो गया, जिंक +2 क्या हो गया, कटायन हो गया, O-2 आपका अनायन हो गया, तो गैस बन करके निकल गया ऑक्सीजन में बदल करके, तो वहां पर अनायन वैकेंसी आ जाएगा। When there is anion vacancy which traps a single electron which is responsible for the color of the crystal, ठीक है, then it is known as F center. That anion vacancy which traps a single electron and is responsible for the color is known as F center, और उसको हम लोग F center कहते हैं। ध्यान से देखो, फिर से देखो इसको, एक अनायन यहाँ से आपका मिस किया, ठीक है, which traps a single electron, this is known as
एब्सेंटर, और इसी को हम लोग एब्सेंटर कहते हैं। ठीक है, कटायन वैकेंसी बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ कटायन विथ +1 चार्जेज विथ द +2 चार्जेज। जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है आपका, जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल आप तैयार कर रहे थे तो गलती से स्ट्रोंटियम क्लोराइड भी उसमें मिल गया, तो वो करेगा क्या, सोडियम का +1 चार्ज था, स्ट्रोंटियम पर कैसा चार्ज है, +2 चार्जेज है। हर हाल में नंबर ऑफ कटायन और अनायन को मेंटेन करना है आपको, और होता भी है, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। नहीं तो न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ऑटोमेटिक करंट छूते ही करंट मारेगा कोई भी चीज, तो ऐसा तो होता नहीं, मतलब कि न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। तो उस केस में अगर एक सोडियम हम लोग कहीं कटायन जैसे निकाल दिए, देख लो एक कटायन निकाल दिए, और वहां पर हम लोग Sr+2 यानी कि बाईवैलेंट डाईवैलेंट कटायन डाल दिए, ठीक है, +2 वाला, तो कटायन का तो संख्या बढ़ जाएगा, तो होगा क्या कि एक कटायन को और मिस करना होगा, देखो मिस कर गया, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्राईवैलेंट कटायन डालते तो 2 ठो कटायन मिस कर जाता, ठीक है। एक यहाँ पर आपको कटायन वैकेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका कटायन की संख्या घट गया आपका, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो रिमेन सेम रहेगा, मतलब कि कटायन वैकेंसी यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। तो एक तरह के डिफेक्ट ये भी हो गया आपका। आइए हम लोग कोलेस्टेराइल ईस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है। कोलेस्टेराइल ईस्टर है क्या, तो ईस्टर है, नाम ही है, कोलेस्टेराइल बेंजोएट है एक तरह का, ये क्या है, तो कोलेस्टेराइल बेंजोएट को हम लोग कोलेस्टेराइल ईस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया C6H5COO C27H45, ये एक एग्जाम्पल हो गया कोलेस्टेराइल बेंजोएट का। C27H45 को कोलेस्टेराइल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। When it is heated it will melt and one state will come, that very state is known as transition phase, ठीक है। It lies between long range order of the crystal and short range order of the liquid. लिक्विड में जो शॉर्ट रेंज होगा और क्रिस्टल में जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, दोनों के बीच इंटरमीडिएट ये लाई करता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन फेज कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें बोथ सॉलिड और लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है ट्रांजिशन फेज में, किसका, कोलेस्टेराइल ईस्टर, किसमें, दैट इज कोलेस्टेराइल बेंजोएट में, ठीक है। लिक्विड जिसे हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, जिसका यूज हम लोग LCD डिस्प्ले में करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल के रूप में इसका यूज करते हैं, या क्रिस्टलाइन होता है ऑप्टिकल के फॉर्म में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, जिसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अरेंज्ड इन ए लेयर, ये जो लिक्विड क्रिस्टल होता है लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होता है, ठीक है। मोलिकुल्स कैन ओनली मूव इन ए पार्टिकुलर लेयर, और मोलिकुल्स जो होते हैं किसके, कोलेस्टेराइल बेंजोएट के, वो पार्टिकुलर लेयर में ही मूव करते हैं, ठीक है। डू नॉट मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, एक लेयर के मोलिकुल एक ही लेयर में आपको मूव करेगा, ठीक है। फ्लैट या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन रॉड लाइक भी स्ट्रक्चर लिक्विड क्रिस्टल का होता है, ठीक है। कैलकुलेटर बनाने में इसका यूज होता है, डिजिटल वॉच बनाने में यूज होता है, थर्मोमीटर में इसका यूज होता है, LCD का ना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसी को कहा जाता है, इसी से बनता है ना। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज था, मैं डाल दिया हूँ इसको। दीज आर अरेंज्ड इन लेयर पहले ही बता दिया हूँ। आइए अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझाने से पहले क्या कहा जाता है, एक डायग्राम बना करके मैं समझाऊंगा, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको समझाना भी, आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। सपोज कि लिथियम ले लिए, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कौन बताएंगे, चलो सत्य प्रकाश तुम बताओ। 3, ठीक है, बिल्कुल सही है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ 1s2 2s1 ना। माइक ऑफ कर लीजिए ये सत्य प्रकाश। तो ये 1s2 2s1 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर है, अगर कोई मेटल का क्रिस्टल है या मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, तो होता क्या है, वह बहुत सारे एटम उसमें सजे हुए होते हैं। तो उसमें बहुत सारे, जब लिथियम एटम का बात कर रहे हैं हम लोग, लिथियम मेटल की बात कर रहे हैं, तो 1s वाला सारा एक जगह आकर के सज जाएगा, 2s वाला सारा आकर के सज जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू L का वैल्यू कितना है, 2 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 2 है। अगर 2 है तो दो शेल पॉसिबल है, s और दूसरा शेल कौन सा पॉसिबल है, p। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है ना, और 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2p में क्या है आपका, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो 1s वाला सारा आकर के 1s वाला एक जगह हो जाएगा, 2s वाला एक जगह हो जाएगा, 2p वाला सब एक जगह हो गया। तो ये आपका इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल का वैकेंट बैंड बन जाएगा ना। जितना भी वैकेंट ऑर्बिटल से आपस में सज करके एक बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम लोग एम्प्टी बैंड या वैकेंट बैंड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक अलग बैंड बनाएंगे, जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं, कंडक्शन, ये सॉरी आपको वैलेंस बैंड कहते हैं। इस बैंड का नाम क्या है आपका, वैलेंस बैंड कहते हैं, इसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। और ये एम्प्टी बैंड को ही हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए। द बैंड फाउंड बाय valence electron containing orbitals are known as valence band, and those orbitals which are empty, they forms empty band or conduction band. ये वर्ड क्लियर बेटा, यस या नो बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटा ठीक है, कर देता हूँ। देखो जैसे हम लिथियम का एग्जाम्पल ले लिए, तो 1s2 2s1 2p, यही ऑर्बिटल है। 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हो गया। ये 2s वाला इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये 1s वाला जो हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कोर बैंड अलग बना देगा, हालांकि उसकी चर्चा किताबों में नहीं होता है कोर का। ठीक है, उसके बाद ये आपका वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल से, सब शेल से, ऑर्बिटल से जो बैंड बनेगा ना, उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड द बैंड व्हिच इज फॉर्म्ड by empty orbital like 2p in the case of the lithium, they do not contain electron, are known as empty band or conduction band. empty band का ही दूसरा नाम conduction band है। in the case of the solid ना, good conductor, in the case of good conductor। हाँ, एक चीज और है, ये 2s और 2p एनर्जी लेवल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो गया। ये 2s आउट है, ये 2p है, तो दोनों का एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा कह दो कि यहाँ पर 2p के जगह पर 3s वाला भी आ सकता था मेटल, तो यहाँ पर 2p ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल हो जाता है, यहाँ पर एनर्जी लेवल ज्यादा गैप हो जाता है। तो कहने का यहाँ मतलब है कि इन द केस ऑफ गुड कंडक्टर ना, देयर एनर्जी गैप इज मिनिमम। ठीक है, इफ एनर्जी, और जो एनर्जी गैप दोनों के बीच में होता है, इस एनर्जी गैप को हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं ना, या फॉरबिडन जोन कहते हैं, या एनर्जी गैप कहते हैं। इन द केस ऑफ द मेटल, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, देयर इज नो फॉरबिडन गैप, नो फॉरबिडन जोन, नो एनर्जी गैप, देयरफॉर these are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस बैंड में होगा। सपोज कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से हल्का सा भी टेम्परेचर दीजिएगा, यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, आसानी से, तो इसीलिए गुड कंडक्टर है ये आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर समझाने से पहले मैं सेमीकंडक्टर समझा देता हूँ। सेमीकंडक्टर का ये आपका वैलेंस बैंड है,
वैलेंस बैंड है, एम्प्टी बैंड या कंडक्शन बैंड है। ये स्मॉलर एनर्जी, इसमें ये फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप जो होता है वो छोटा होता है। फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप जो होता है छोटा होता है, ठीक है। तो फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप जब छोटा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे ही इसको हिट कीजिएगा इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं कि फ्लो कर गया, देयरफॉर इट इज ए गुड कंडक्टर आफ्टर हिटिंग। And we also know that as the energy is given to the electron, it will easily jump the energy gap, that is forbidden gap, into the conduction band to conduct the electricity, ठीक है। यही वजह है कि सेमीकंडक्टर को हिट करने से इसका रेजिस्टेंस घटता है, जबकि आपका मेटल में क्या होता है, हिट करने से क्या होगा, तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगता है और उसका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं क्या कि उसका रेजिस्टेंस घट गया। व्हाइल इन द केस ऑफ द इंसुलेटर द फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड इट विल नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें नहीं आ पाता है, क्यों? क्योंकि देयर इज लार्ज एनर्जी गैप। लार्ज एनर्जी गैप होने से क्या होगा, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी पर उससे पहले ही ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया आपका वैलेंस, इसको बैंड थ्योरी हम लोग कहते हैं। एनसीईआरटी में आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ पुराना वाला एनसीईआरटी में ना, ये बैंड थ्योरी है, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जैसे आपका हो गया सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर कोई डोपिंग कर दिए तो उसको दूसरे कैटेगरी में रखेंगे, अंदर से हो रहा है तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं आपको, जैसे ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, देख लो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। किस सिलिकॉन का, तो इस सिलिकॉन का 4 हो गया, ठीक है। दूसरा सिलिकॉन सपोज कि ये हम लोग ले लिए एक और सिलिकॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। ये 4 सिलिकॉन हो गया आपका, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर सपोज कि यहाँ पर से एक सिलिकॉन हटा दिए, 4 बॉन्ड होता है सिलिकॉन का, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड है। अब एक सिलिकॉन हटा दिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आर्सेनिक ले आए। क्या ले आए, आर्सेनिक ले आए। आर्सेनिक किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो 15th ग्रुप का 5th ए यानी नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है ये, ठीक है। तो आर्सेनिक हम लोग यहाँ पर ले आए। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो आर्सेनिक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। देखो 1, ये हो गया 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। 4 electrons of arsenic is satisfied with the 4 electrons of the silicon, or 4th group element, the 1 electron is remain left. Since this electron contains negative charge, therefore this type of semiconductor is known as N टाइप सेमीकंडक्टर। N स्टैंड्स फॉर निगेटिव, और इसको हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसा कंडक्टर हम लोग कहते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। कौन, ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। फाइल व्हेन you are going to add third group element, third A group element, that is 13 group element, suppose you are adding boron in silicon, ठीक है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है, 1, 2, 3, ठीक है, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 साइड से सेटिस्फाइड हो गया, सिलिकॉन से 1, 2, 3 सिलिकॉन से। यहाँ पर सेटिस्फाइड करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा ना, सो दैट इट विल बी अट्रैक्टेड टू दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सिलिकॉन। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, since this hole contains positive charge, therefore this type of semiconductor is known as p type semiconductor, ठीक है। तो इसको हम लोग p type semiconductor कह देते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज पॉजिटिव होल, ठीक है। अब आ जाओ,
अगर हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 15 को आपस में मिक्स कर दें ना, 13 जैसे गैलियम और 15 जैसे आर्सेनिक, तो इसको 13, नमस्कार सर, आइए सर, बैठिए सर, तो इसको हम लोग आर्सेनिक, ये ग्रुप 13 15 एलिमेंट कह देंगे। उसी तरह से अगर हम लोग ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट जैसे जिंक सल्फाइड को मिक्स करके हम लोग बना दिए, तो इसको हम लोग कह देते हैं ग्रुप 12 16 एलिमेंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, आइए, ये आपका मूवमेंट ऑफ कैरियर इन अप्लाइड फील्ड, तो ये हटा दिया है केमिस्ट्री से, इसलिए इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्योर फिजिक्स में आपको उठा करके यहाँ से ले गया है। अब आइए, एक टॉपिक आपका है मैग्नेटिक बिहेवियर। ये मैग्नेटिक बिहेवियर आपको सीबीएसई का शायद ही कभी ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं पूछता हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आइए देखते हैं हम लोग, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो as you know, electron revolves around the nucleus in a fixed path, that very fixed path is known as shell. Also electron revolves at its own axis। ठीक है, अपने एक्सिस पर भी यह मूव करता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, जिसके चलते इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्शन ऑफ स्पीड, मैं एक्चुअली एनिमेशन से दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है। ठीक है, और ये ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स जस्ट लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, और एक मैग्नेटिक डोमेन बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग और आगे की तरफ देखते हैं। ये देखो, एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, साथ ही साथ ऑर्बिट पर भी यह मूव कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन देख रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पर मूवमेंट देख रहे हैं। इन दोनों के चीज के चलते उस पर पोल डेवलप कर जाएगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। इन द केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दीज आर attracted toward the magnet and they contains at least one lone pair of electron. Such type of substances are said to be paramagnetic substances, for example O2 Cu+2 Fe+3. While in the case of the diamagnetic substances, they do not contain any unpaired electron, and they are bad conductor of they are slightly repelled by the magnet, और मैग्नेट से रिपेल्ड कर दिए जाते हैं। कुछ केसों में ऐसा होता है कि उसका मैग्नेटिक डोमेन जो होता है पैरेलल होता है। देख लो, यहाँ पर सारे के सारे ये पैरेलल है। ठीक है, बहुत अच्छी आती है, लाइट कट भी जाती है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फिर ऐसे सब्सटेंस के जिसका मैग्नेटिक डोमेन्स आर पैरेलल आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। फॉर एग्जांपल फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। दूसरा एग्जांपल क्रोमियम ऑक्साइड। इन सम केसेज मैग्नेटिक डोमेन्स आर एंटी पैरेलल बट इन इक्वल नंबर, देयरफॉर नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। देखो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड कैंसिल हो गया, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड कैंसिल हो गया, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड कैंसिल हो गया, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेज को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इन सम केसेज द मैग्नेटिक डोमेन्स आर एंटी पैरेलल बट इन अनइक्वल अमाउंट सच दैट नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0। देखो, 2 अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, 2 अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, तो कैंसिल एक हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल कर दोगे, 2 ठो तो फाइनली अपवर्ड हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। देयरफॉर सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दीज आर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल Fe3O4। ठीक है, और आपको कॉपर देख लिए, जिंक देख लिए, और मेटल मैग्नीशियम का कंपाउंड देख लिए, मेटल आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड हो गए, तो ये सब मैग्नेटिक बिहेवियर हो गए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे है नहीं, हल्का सा आइडिया इसमें दूंगा। जैसे पीजो वर्ड आया है प्रेशर से, कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिस पर हल्का सा प्रेशर दे दिए और करंट फ्लो करा दिया, तो उसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये आपका डायोड वगैरह जो भी है अब केमिस्ट्री से हटा दिया है, ये आपको लेकर के चला गया है फिजिक्स में प्योरली। ठीक है, तो वहां पर आप इसका स्टडी करेंगे। आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ।